जैसे कि आप जानते हैं कि बसंत ऋतु शुरू हो गया है और बसंत ऋतु में जो है कफ दोष बहुत ज़्यादा बढ़ता है, कफ दोष बहुत होता है, जिसकी वजह से सांस की नली में और हमारे लंग्स में यहाँ पर कफ जो है जमने लगता है और जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत, सांस फूलना या अस्थमा के पेशेंट होते हैं, एलर्जी होती है जिनको ब्रोंकाइटिस होता है, सीओपीडी होता है, इन सब के लिए भी ये सीज़न जो है बहुत ही खतरनाक होता है और बहुत ही दिक्कत परेशानियाँ होती हैं। तो कई बच्चे जो होते हैं जो कि इन्हेलर भी लेते हैं, वो भी यूज़ करते हैं। तो जितनी भी परेशानियाँ, दिक्कत है, इसके लिए मैं आप आज आपको आयुर्वेदिक 2 ज़बरदस्त फ़ॉर्मूले बताऊँगा, एक खाने के लिए और एक लगाने के लिए, जिनको यूज़ करके आप अपने चेस्ट में या अपने साँस की नली में जो भी कफ जमा हुआ है, उसको आसानी से बाहर निकाल सकते हैं और ये जो बसंत ऋतु है, इसका भरपूर आनंद उठा सकते हैं एक हेल्दी रहकर। तो आइए जानते हैं क्या है वो 2 फ़ॉर्मूले खाने वाले और लगाने वाले। नमस्कार, मैं हूं मानस समत, फाउंडर ऑफ भारत पत्ती हेल्थ केयर, जो कि एक ऑनलाइन वेलनेस प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पर हम अपनी टीम के साथ इन सब बीमारियों का जो ट्रीटमेंट करते हैं और अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है, तो आप हमसे जुड़कर अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं, कंसल्टेशन कर सकते हैं। सबसे पहले तो मेरा एक ये डाइट प्लान है, परफेक्ट डाइट प्लान, जिसका वीडियो का लिंक मैंने नीचे दे दिया है। आप उसको देखिए, सुबह से शाम तक आपको क्या खाना चाहिए। अगर आप इस डाइट प्लान को फॉलो करते हैं, आप और आपकी फैमिली, तो मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि आप काफ़ी हद तक इन बीमारियों से बचेंगे और हेल्दी रहेंगे। तो अब आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा मैंने बताया, अगर जो बसंत ऋतु है, इसमें सांस की नली में कफ जमना या चेस्ट में कफ जमना, इसके अलावा जितने भी लोग हैं जिनकी सांस फूलती है, अस्थमा है, एलर्जी है, ब्रोंकाइटिस है या सीओपीडी है, उनको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। तो उनको करना ये है कि सबसे पहले मैं जो बता रहा था 2 फार्मूले, एक खाने का, एक लगाने का। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ जो खाने का फार्मूला क्या है। खाने का ये पाउडर जो है वो आपको घर पर तैयार करना है। एक डोज कैसे बनेगी, एक डोज में कितना होगा, वो देखिए। सबसे पहले आपको लेना है सौंठ पाउडर। सौंठ पाउडर आपने ले लिया, उसके बाद हल्दी पाउडर आपको लेना है। ये लेना है 1/3 टीस्पून। एक जो चाय की चम्मच होती है उसका 1/3, और हल्दी पाउडर ये 1/4 चम्मच लेना है, टीस्पून। पीपली पाउडर जो है ये 1/3 चम्मच लेना है। पीपली पाउडर को जो है लॉन्ग पेपर पाउडर भी बोला जाता है। और दालचीनी पाउडर ये 1/3 चम्मच लेना है, टीस्पून है ये आपको लेना है। और ये आपकी अब एक डोज तैयार हो गई। ये एक डोज का जो है मैंने आपको बताया है। तो अभी आपका एक डोज तैयार हो गया। इसको क्या करना है, सुबह शाम खाने के आधे घंटे बाद इसको लेना है और ध्यान रखना है कि थोड़ा सा उसमें गुड़ मिला लेना है। तो अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो आप गुड़ ले सकते हैं, अगर आप डायबिटिक हैं तो फिर आपको गुड़ नहीं लेना है, फिर आप ऐसे ले सकते हैं। गुड़ मिलाने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि गुड़ जो है एक तो डाइजेस्टिव होता है और दूसरा गुड़ जो है ना, जब डाइजेस्ट करता है और चीज़ों उसको पिघलाता है ज़्यादा, और पिघला के वो फिर निकाल देता है। जैसे आपने सुना होगा, जब कोयले की फैक्ट्री में कोई काम करता है या कॉटन की कंपनी में कोई काम करता है, जो कॉटन कभी कभी अंदर जाता है या कोयले की फैक्ट्री में वो सब धूल धक्कड़ अंदर जाता है, तो उनको डेली गुड़ दिया जाता है। गुड़ और चना उनको दिया जाता है। उससे क्या होता है कि वो उसको पिघलाता हुआ वो निकाल देता है गुड़। तो इसलिए गुड़ इसलिए ज़रूरी होता है। अगर ले लें तो बहुत अच्छा है, अगर आप डायबिटिक है तो फिर आपको लेने की ज़रूरत नहीं। तो ये आपको लेना है और लेने के 1 घंटे तक आपको ध्यान रखना है कुछ खाना नहीं है। जब ये खाएँगे उसके 1 घंटे तक कुछ खाना नहीं है। हाँ, इसको लेने के बाद आप थोड़ा-सा गर्म पानी, गुनगुना पानी जो है वो पी सकते हैं। तो ये आप पी सकते हैं गुनगुना पानी। और जो लोग डायबिटिक हैं वो गुड़ ना लें, वो ये लेके और गुनगुना पानी पी लें। तो ये था आपका खाने का। और अब मैं आता हूँ लगाने का। लगाने के लिए एक लेप है, जो कैसे तैयार करना है आपको। सौंठ पाउडर आप लीजिए आधा चम्मच, टीस्पून, ठीक है। आधा चम्मच सौंठ पाउडर लीजिए। हल्दी पाउडर आप लीजिए आधा चम्मच। एक लहसुन की कली, उसको छील के और आप इसको थोड़ा सा एक ले लिया, उसको थोड़ा सा क्रश कर लो, ज़्यादा नहीं, ठीक है। चटनी मत बनाना, थोड़ा सा क्रश करना है उसको। और उसके बाद सेंधा नमक लिया 1/3 चम्मच, और एक सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल आप लेंगे 100 ml, इतना आपको लेना है। लेने के बाद आपको क्या करना है, एक कढ़ाई लेना है, लोहे की कढ़ाई होनी चाहिए। लोहे की कढ़ाई में आप उस तेल को गरम करें और गरम करके उसके अंदर ये जितना सामान मैंने आपको बताया, ये सारा सामान उसमें डाल दें और अब उसको थोड़ा सा गरम होने दें। जब तक गर्म होना है तब तक कि वो जो लहसुन जो मैंने आपको बताया था, वो जो आपने थोड़ा सा क्रश करके डाला है, वो काला ना हो जाए। जब तक वो काला ना हो जाए तब तक आप इसको थोड़ा गर्म होने दें। और जब वो काला हो जाए तो फिर आप इसको उतार कर और बिना छाने इसको एक शीशे के जार में उस तेल को भरकर रख लें, बिना थारे। जब वो ठंडा सा हो जाए तो फिर आपको बिना छाने इसको शीशे के जार में एक रख लें। और यूज़ कैसे करना है, इसे जब भी आपको यूज़ करना है, सुबह शाम आपको जो है यहाँ पर मालिश करनी है। 5 मिनट बहुत हल्की मालिश करनी है यहाँ पर।
जो भी है ये चेस्ट है, इस पर यहाँ मालिश करनी है। बच्चों के लिए बहुत ही काम की चीज़ है। बच्चों को तो अक्सर ये सर्दी जुकाम कफ लगा रहता है, उनके लिए बहुत ही काम की चीज़ है। तो ये आपको जो बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं उनको भी बहुत यूज़फुल है उनके लिए। तो ये करना है, और जब भी आप यूज़ करें सुबह शाम, इसको एक कटोरी में लेकर थोड़ा-सा उसको गर्म कर लें। थोड़ा-सा गरम-गरम लगाएँगे तो और अच्छे से वो जो है काम करेगा। तो थोड़ा-सा ये गरम कर लें, और फिर इस तेल को लगाने के बाद मतलब 5 मिनट आपने मालिश कर लिया, और जब मालिश करें तो ध्यान रखें वहाँ पर कोई पंखा ना चले या एसी में ना बैठे हों। कोशिश करें कि वहाँ कोई पंखा ना चल रहा हो या एसी में ना बैठे हों, और ये लगाने के बाद आपको चद्दर ओढ़ के सो जाना है 15 से 20 मिनट में। जैसे ये सो गए ना, दिख नहीं रहे कौन है, ऐसे ही आपको लगा के और ओढ़ के सो जाना है। यहाँ पर कोई कपड़ा रख लिया या जो पहना हुआ वो कर लिया और ओढ़ के सो गए। ये आपको करना है, और इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि इसके बाद जब आप उठेंगे 1 घंटे बाद, तो आपको क्या करना है कि एक पानी गरम करना है एक बर्तन में, और जैसे हम भाप लेते हैं उस पानी में नीलगिरी तेल, ये मार्केट में मिलता है, नीलगिरी तेल आपको मिल जाएगा आसानी से, ईज़िली मिलता है ये आयुर्वेद की दुकान पर। नीलगिरी तेल की 5 से 10 बूंदें उसमें डाल लेनी है, और डाल के इस तरह से भाप लेनी है। मीन्स 5 मिनट, 7 मिनट जितनी भी आप ले सकते हैं आप भाप लीजिए। इससे आपको बहुत राहत मिलेगी, और ये समझिए कि स्टीम लेने के बाद आपका चेहरा जो खिल जाएगा। और जब ये सब करेंगे आप, तो जो आपकी सांस की नली में या आपके चेस्ट में जो कफ जमा है ना, वो कफ जो है निकलने लगेगा। तो जितने भी पेशेंट ऐसे हैं जिनके सांस की नली में कफ जमा है या चेस्ट में कफ जमा है, या इसके अलावा जिनकी सांस फूलती है या अस्थमा की प्रॉब्लम है, एलर्जी है, ब्रोंकाइटिस है, सीओपीडी है, या जो इन्हेलर को यूज़ करते हैं, उनके लिए ये जो फार्मूला है ज़बरदस्त काम करता है। हमने हज़ारों पेशेंट पर इसको अपनाया है और ज़बरदस्त काम करता है। तो आप भी इसको शुरू कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत यूज़फुल लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि वैल्यूएबल वीडियो आपको मिल सके। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में लिखें, हम ट्राई करेंगे कि आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वैल्यूएबल वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार।